कहानी एक छोटे से गांव कलावती की है जो जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। यह गांव अपनी शांति और सौम्यता के लिए मशहूर था, लेकिन इसी शांति के बीच छिपा था एक गहरा और भयानक रहस्य। गांव के लोग रात होते ही अपने घरों में दुबक जाते थे, क्योंकि कहते हैं कि गांव के पास की पहाड़ी में एक भयंकर आत्मा कनपिशाचानी का वास है। जिसने भी उसे देखा वो कभी जिंदा नहीं बचा। गांव के बड़े बुजुर्गों ने हमेशा यही कहा कि उस पहाड़ी की ओर न जाना, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने गांव के शांत जीवन को तहस नहस कर दिया। एक रात गांव में एक अजीब सी घटना घटी। गांव का एक नौजवान लड़का अर्जुन, जो अपनी बहन सुमन से बहुत प्यार करता था, अचानक गायब हो गया। अर्जुन बहुत साहसी और निडर था। गांव वालों का मानना था कि अर्जुन उसी पहाड़ी की ओर गया था जहां कर्णपिशाचनी का वास था। उसकी खोज शुरू हुई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। गांव में अफवाह फैल गई कि अर्जुन को कर्णपिशाचनी ने पकड़ लिया है। गांव में डर और आतंक फैल गया। सुमन, जो अर्जुन की छोटी बहन थी, अपने भाई को लेकर बहुत चिंतित थी। उसने गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और खुद अपने भाई की खोज में निकल पड़ी। सुमन के मन में कई सवाल थे। आखिर अर्जुन गया कहां? क्या सच में कर्णपिशाचनी का वास है, या ये सिर्फ गांव वालों की बनाई हुई कहानियां हैं? सुमन ने बिना किसी को बताए पहाड़ी की ओर जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में वह अकेली पहाड़ी की ओर बढ़ी। जंगल घना था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बीच बीच में जंगली जानवरों की आवाजें आती जो उसके दिल की धड़कनें बढ़ा देती। कुछ देर चलने के बाद सुमन को लगा कि किसी ने उसका पीछा किया। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई छिपकर उसे देख रहा है। जैसे ही वह पहाड़ी के करीब पहुंची, अचानक उसके कानों में एक अजीब सी आवाज आई। वह आवाज कुछ ऐसी थी मानो कोई दर्द में कराह रहा हो। सुमन का दिल दहल गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे पहाड़ी के अंदर बने पुराने खंडहर की ओर बढ़ी, जहां उसे अर्जुन के होने का संदेह था। खंडहर में घुसते ही सुमन को चारों ओर अजीब सी ठंडक महसूस हुई। खंडहर की दीवारों पर कुछ प्राचीन चित्र बने हुए थे, जिनमें भूत प्रेतों और आत्माओं की कहानियां चित्रित थीं। अचानक सुमन के सामने एक छाया उभरी। वह छाया धीरे धीरे सुमन की ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें जल रही थीं, बाल खुले हुए थे और चेहरा ऐसा था मानो हजारों दर्द और यातनाओं का प्रतीक हो। सुमन ने समझ लिया कि यह वही कर्णपिशाचनी है जिसकी कहानियां उसने सुनी थीं, लेकिन सुमन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कर्णपिशाचनी से पूछा, तू कौन है? मेरे भाई अर्जुन को कहां ले गई है? कर्णपिशाचनी की आवाज गूंज उठी, अर्जुन अब मेरा है। जैसे हर वो इंसान जो मेरी पहाड़ी के पास आता है, वो मेरी आत्मा का हिस्सा बन जाता है। मैं तुम्हें भी छोड़ूंगी नहीं। सुमन को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसकी आंखों में डर साफ छलक रहा था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अर्जुन को लेकर ही लौटेगी। कर्णपिशाची ने सुमन को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन तभी सुमन की आंखें एक ओर आकर्षित हुई। खंडहर के कोने में एक प्राचीन धातु की मूर्ति रखी थी, जो भगवान शिव की प्रतीक थी। सुमन को याद आया कि गांव के पुजारी ने उसे बताया था कि कर्णपिशाचनी को केवल भगवान शिव की शक्ति ही रोक सकती है। सुमन ने उस मूर्ति की ओर दौड़ लगाई और मूर्ति को उठाकर कर्णपिशाचनी की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने मूर्ति को कर्णपिशाचनी की ओर बढ़ाया, अचानक एक तेज चमकदार रोशनी फैल गई। कर्णपिशाचनी चीखने लगी और उसकी चीखें पूरे खंडहर में गूंज उठीं। उसने सुमन से कहा, मुझे मत रोको, मेरी आत्मा बहुत पीड़ित है। मैं भी कभी एक इंसान थी जिसे इस पहाड़ी पर बलि चढ़ाया गया था। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, इसलिए मैं हर उस इंसान को अपनी ओर खींचती हूं जो यहां आता है। सुमन ने साहस करके कहा, मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिलाऊंगी, लेकिन पहले मेरे भाई को छोड़ दो। कर्णपिशाचनी ने कुछ पल के लिए सुमन को देखा और फिर धीरे धीरे उसकी आवाज शांत हो गई। उसने कहा, अगर तुम मुझे मुक्ति दिला सकती हो तो मैं अर्जुन को छोड़ दूंगी, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें मुझे एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा, जिससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। सुमन ने गांव के पुजारी से सीखा हुआ मंत्र याद किया। उसने शिव की मूर्ति के सामने बैठकर वह मंत्र जाप करना शुरू किया। धीरे धीरे कर्णपिशाचनी की आत्मा में बदलाव आना शुरू हुआ। उसकी चीखें शांत हो गई और उसका चेहरा भी अब पहले की तरह डरावना नहीं रहा। कुछ ही पलों में वह एक सुंदर और शांत रूप में बदल गई। कर्णपिशाचनी ने सुमन की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे मुक्ति दी है। मैं तुम्हारे भाई अर्जुन को छोड़ रही हूं। अब मैं इस दुनिया से विदा लेती हूं।
जैसे ही उसने ये कहा, अर्जुन सामने दिखाई दिया। वह बेहोश पड़ा था, लेकिन जिंदा था। सुमन दौड़कर उसके पास गई और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद अर्जुन ने अपनी आंखें खोली। उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। कर्णपिशाचिनी की आत्मा अब पहाड़ी से मुक्त हो चुकी थी। उसने सुमन को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे अदृश्य हो गई। खंडहर अब शांत था और सुमन और अर्जुन वहां से सुरक्षित लौट आए। गांव में लौटने के बाद सुमन और अर्जुन ने गांव वालों को सारी कहानी बताई। गांव के लोग हैरान थे कि कैसे एक छोटी सी लड़की ने कर्णपिशाचिनी के खौफनाक आतंक को खत्म किया। उस दिन से गांव में फिर कभी कोई डरावनी घटना नहीं घटी और गांव वालों ने सुमन को हीरो की तरह सम्मानित किया। लेकिन कहानी का अंत यही नहीं होता। कई सालों बाद जब सुमन बड़ी हो चुकी थी और गांव में शांति थी, एक रात अचानक फिर से गांव के पास की पहाड़ी से वही चीख सुनाई दी। सुमन ने खिड़की से बाहर झांका और देखा कि पहाड़ी पर फिर से एक छाया खड़ी थी। क्या कर्णपिशाचिनी वापस आ चुकी थी? क्या उसकी आत्मा अब भी शांति नहीं पा सकी थी, या फिर यह किसी नई दहशत की शुरुआत थी? यह रहस्य अब भी बना हुआ है। क्या सुमन फिर से कर्णपिशाचिनी के आतंक का सामना करेगी? जानने के लिए अगले भाग में बने रहें।